हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क से 10-12 कंसेप्ट बता चुका हूँ। उससे आगे के कंसेप्ट आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टाइम एंड वर्क की आज तीसरी क्लास है, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में जबकि बी प्लस सी 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। ए प्लस बी बोला इसने और बी प्लस सी बोला। ए प्लस बी 12 दिन में और बी प्लस सी, इसको सॉल्व कर लो 6 सही 2/3 को, तो कितना आया 20/3। ठीक है, 20/3। इसका एलसीएम लेना है तो कितना आएगा, 60 आएगा। यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 काम करते हैं और 12 दिन में 60 बल्ब बनाते हैं, एक दिन में कितने बल्ब बनाएंगे, 5। अगर बी प्लस सी 20/3 दिन में यदि 60 बल्ब बनाते हैं, एक दिन में कितने बल्ब बनाएंगे, 9। इतना समझ में आ गया। ये इनकी इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। क्या है इनकी क्षमता है, और ये टोटल काम है। अब वो क्या कह रहा है कि ए बी और सी, ए 3 दिन काम किया, ठीक है, बी ने 4 दिन और सी ने 7 दिन काम किया। अब मुझे ए की तो क्षमता पता नहीं अकेले, बी की साथ में पता है, तो बी को मैं 3 दिन काम और करा लेता हूँ साथ में। तो ए प्लस बी 3 दिन काम करते हैं और एक दिन में कितनी बल्ब बनाते हैं, 5। तो 3 दिन में कितने बल्ब बनाएंगे, 15। ठीक है। अब देखो, इसके 3 दिन इसके साथ काम कर चुका, तो एक दिन बचा ना, और बी की मुझे पता नहीं है, बी प्लस सी की पता है, तो बी प्लस सी कर दो। तो अब बी प्लस सी एक दिन में 9 बल्ब बनाता है, तो एक ही दिन का निकालना है, 9 आ गया। टोटल काम कितना हो चुका, 24 हो चुका, और 60 काम है। तो अगर मैंने घटा दी कितना बचा, 36 काम बचा। कितना बचा, 36। अब ये 36 काम है, ये तो 5 दिन काम, एक दिन काम कर चुका, इसके साथ कितना दिन का काम बचा इसका, 6 दिन का। यही तो कर रहा है, जो बचा हुआ काम है, तो 6 दिन में करेगा। तो चिकनक 36। तो सी की जो क्षमता है, सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 6। ठीक है। अब देखो, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 9। सी की क्षमता है 6, तो इसकी कितनी होगी, 3। अब मुझे बी की क्षमता पता चलेगी कितनी है, 3। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5। बी की 3 है, तो इसकी कितनी होगी, 2। और वो बोल कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम कितना है, 60। ए एक दिन में कितना बनाता है, ये क्या है, ए की क्षमता, एक एक दिन में कितना बल्ब बनाता है, 2। तो 60 बल्ब बनाने कितना दिन में लगेगा, 30 डे। आ गया दोस्तों समझ में। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। अब क्वेश्चन मैंने यहां से स्टार्ट होता है, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेले, जितना बी ए अकेले करता है, जितना बी प्लस डी 2 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 3 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 3 दिन में। तीनों अलग अलग तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के 6 दिन में काम कर लेते हैं। ये इन्होंने क्वेश्चन में मुझे हिंट दे दी। क्या दे दी, हिंट दे दी। तो क्या कह रहा है कि जो बी प्लस सी है ना, क्या है, बी प्लस सी है, बी प्लस सी जितना 2 दिन में काम करता है, उतना ही जो ए है वो 3 दिन में करता है। इतना समझ में। तो अब क्या कह रहा है कि इधर बी प्लस सी को इधर ले जाओ, 3 को इधर लाओ, तो 2/3 इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सी। ये क्या निकली, ये ए की कार्य क्षमता निकली, ये बी प्लस सी की क्षमता निकली। क्या निकली, ये क्षमता। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्षमता का क्या है, अनुपात है। क्या है, क्षमता का
अनुपात है, रेशियो है। अब वो कह रहा कुल कितना काम, यदि ए नहीं होता तो बी प्लस सी दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे थे, और बी प्लस सी एक दिन में कितने बल्ब बनाता है, 3 बल्ब बनाता है ना। तो कुल काम कितना होगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 बल्ब बनाता है तो 3 दिन में कितने बल्ब बनाएगा, 18। तो यही हमारा क्या है, कुल काम है। ठीक है, अब मुझे कुल काम पता चल गया। ठीक है, अब मुझे काम कराना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, मतलब 2 दिन काम किया। और बी प्लस सी क्या कह रहा है, सी तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करता है। वो कह रहा है ए ने तो 5वें दिन, बी ने 2 दिन काम किया। ठीक है, और सी ने कितने दिन काम किया, सी ने 3 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो ए की हमें क्षमता पता है 2 है, तो एक दिन में अगर वो 5 दिन में कितने बना, एक दिन में 2 बल्ब बनाता है तो 5 दिन में कितने बनाएगा, 10। ठीक है, बी की कार्य क्षमता हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सी को इसमें काम करा लेंगे और 2 दिन काम कराएंगे, बी प्लस सी का काम कराएंगे 2 दिन। अब देखो सी को भी साथ में ले लिया, हमें पता है ना इसकी क्षमता कितनी है, एक दिन में 3 बल्ब बनाता है दोनों मिलके, तो 2 दिन में कितने बल्ब बनाएगा, 6 बल्ब बनाएगा। ठीक है, अब इसका कितने दिन का काम बचा, सी का कितने दिन का बचा, एक दिन का, क्योंकि 2 दिन इसके साथ काम कर लिया, इसने कर लिया ना ये 2 दिन। तो अब कितना बचा, एक दिन का काम बचा। तो अब काम बचा कितना है, 16 काम हो गया, 18 काम था, बचा कितना, 2। ये 2 कर कौन रहा है, सी। तो कितनी कार्य क्षमता है, 2। अब ये कह रहे हैं कि तीनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे, सबकी कार्य क्षमता में मुझे पता चल गई। सी की कार्य क्षमता, बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता वो कितनी है, 3। सी की कार्य क्षमता है 2, तो बी की कितनी बची होगी, 1। अब देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काम टोटल है 18, एक दिन में कितने बल्ब बनाता है, 2, तो 18 बल्ब बनाने कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। बी काम है 18, एक दिन में 1 बल्ब बनाता है, तो बी 18 बल्ब कितने दिन में बनाएगा, 18 दिन में। सी पर आ जाओ, काम है 18, अब क्या कह रहा है सी कि एक दिन में 2 बल्ब बनाता है, तो 18 बल्ब बनवाने कितना टाइम लगेगा, 9 डे। दोस्तों यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, और इन जैसे ऐसे क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स करने से आपकी प्रैक्टिस हो गई, फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसान आ जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको कंपटीशन क्वेश्चन आ जाए, आप इसको आसानी से कर सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी आपको। इसी सीरीज में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो ये बहुत छोटा क्वेश्चन ले लिया, ये पुलिस वगैरह हम पूछे जा सकते क्वेश्चन है। ए प्लस बी दोनों किसी कार्य को 10 दिन तथा बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी, वही सबसे पहले एलसीएम ले लो, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो एलसीएम लिए कितना आया, 30। अगर 10 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे और 30 दिन में अगर पूरा बल्ब काम 30 है, अगर 30 बल्ब बनाने हैं, 10 दिन में 30 बल्ब बनाते हैं, एक दिन में कितने बनाए, 3। और ये जो है 15 दिन में अगर 30 बल्ब बनाता है, एक दिन में कितने बल्ब बनाता होगा, 2। ठीक है, अब समझ लो ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है, ये क्षमता ही तो होती है। अगर ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 है और बी की अगर 2 है, तो ए की कितनी होगी, 1, यही तो होगी। अब हमें क्या करना है, ए अकेला जो कार्य को करेगा, ए अकेला कार्य करेगा कितने दिन में, 30 काम है, एक दिन में 1 बल्ब बनाता है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 30 दिन। आ गया दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको आसानी समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है दोस्तों, बहुत सरल है, ये भी आप लोग कर लेंगे। एक बार देख लो, ए तथा बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं, यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम होगा, ये कह रहा है। अब ये अकेले अकेले करवा रहा है, तो 20 और 30 एलसीएम में कितना होगा, 60 होगा। तो 20, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, यदि 60 मुझे बल्ब बनवाने हैं 20 दिन में, अगर 20 दिन में
वो 60 बल्ब बनाता है तो एक दिन में कितने बल्ब बनाएगा? 30। 3। यदि 30 दिन में अगर बी 60 बल्ब बनाता है, एक दिन में कितने बनाएगा? 2। अब ये कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम करें, तो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी हो गई? 5, क्योंकि 3 + 2 = 5। ये 5 क्या है? क्षमता है। दोनों मिलके एक दिन में 5 बल्ब बनाते हैं, तो मुझे कितने बल्ब बनवाने हैं? 60 बल्ब बनवाने हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, क्षमता है 5, तो कितना हो गया? 12 दिन में दोनों बल्ब 60 बना लेंगे कि साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, ये भी आसान है लेकिन ये एक फार्मूले की तरह लगता है। पहले फार्मूला मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। M1 D1 H1 अपॉन W1 = M2 D2 H2 अपॉन W2। ये है क्या है पहले इसको समझ लो। M1 है मैन, आदमी है जो। D है क्या है? दिन। M मैन, D डे, आवर, H क्या है? आवर, और W क्या है? वर्क। इतना आप लोग समझ में आ गया? अब देखो कैसे करते हैं इनको, कैसे हैं। ये कह रहा है 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है। 5 आदमी हो गए, ठीक है, 6 दिन हो गए, 6 घंटे हो गए, प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने। काम क्या है? 10 खिलौने बना रहा है। तो पूछ रहा है ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी कितने दिनों में 8 घंटे काम करके 16 खिलौने बनाएगा। ये बोल रहा है। मुझे क्या निकालना है? दिन निकालना है। इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा कि 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, सीधा सीधा कट गया, 6 पंचे 30, और ये आ गया कितना? 3। तो कितने दिन में काम होगा? 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ये बस ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए। M1 × D1 × H1 अपॉन W1 = M2 × D2 × H2 अपॉन W2। M किसको स्टैंड करता है? मैन को, D डे को, H आवर को, और W वर्क को। स्टैंड का मतलब ये होता है, जो हिंदी मीडियम से हैं ये समझ लो कि ये बता रहे हैं, शो कर रहे हैं कि किस किस के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। मैंने आदमी, डी है दिन, और आवर घंटे, और W काम, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 7 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सीधा सीधा 8 आदमी हैं, 9 घंटे हैं, 20 दिन में कोई काम है, मुझे पता नहीं, एक का कोई काम है, कर रहे हैं। उसी काम को 7 आदमी 10 घंटे मिलके कितने दिन में करेंगे, ये मुझे करना है। ये आ गया 2, और 72 दूनी 144, 144/7। तो दिन कितने आएंगे दोस्तों? 20 सही 4/7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये कह रहा है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरे किस कंसेप्ट में कहीं भी कमी लगे, या आप लोगों को इससे शॉर्ट कंसेप्ट कहीं मिल रहे हैं, तो आप एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा। या फिर आपको कहीं भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और बेसिक से ले जाऊंगा। और मेरे समझ में यही है कि इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेगी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इसमें मदद मिल सके। क्योंकि लॉकडाउन के समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ले पाई हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये एक नई पहल स्टार्ट कर दूं। क्योंकि ये राकेश यादव सर के सारे कंसेप्ट हैं, और आसानी से लोगों को समझ में आते नहीं हैं, क्योंकि ये अच्छे कंसेप्ट हैं। और जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे, यदि आपको ये कंसेप्ट आपकी प्रैक्टिस में आ गए, तो आपको ये कोई कंसेप्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड का टाइम लगेगा आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। और यदि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में कर लिए ना,
तो आपको ये समझो कि आप ओरली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो ओरली कर सकते हैं, आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और होता भी है, परसेंटेज जैसे क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, टाइम एंड वर्क में आ जाते हैं। अब जो भी एग्जाम है, जैसे पुलिस वगैरह है, एसआई वगैरह एग्जाम है, इनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ओरली कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इनको प्रैक्टिस में ले लिया। धन्यवाद दोस्तों। But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a